और हम ये दिखाएं कैसे हैं इसमें। पहली वाली एंट्री में क्या रवि आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो रवि अकाउंट में भी आएगा क्योंकि रवि का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। I've been caught up writing blame on blank pages. इसके अंदर ना कुछ ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, लेन देन होता रहता है कुछ। तो वो सीए क्या करता है, सीए सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को जनरल वाले फॉर्मेट से पास करा देता है, जनरल वाला प्रोसेस निभाता है पहले तो, मतलब जनरल एंट्री पास कर देता है। और उसके बाद मतलब ये इस वजह से तुम्हारा एक चैप्टर बन गया। और उसके बाद ना लेजर बनाता है, ये सेकंड स्टेप है यार। जनरल ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं सर, और ट्रांजैक्शन को मैंने जनरल एंट्री में बता दिया, एंट्री बना दी। अब मतलब लेजर बनाना क्यों पड़ रहा है, एंट्री हो तो गई पास, ठीक है। माइंड में नहीं रखनी होती तो लिख कर चलता है सीए, तो ठीक है जनरल सीख ली। अब लेजर क्यों बनानी पड़ती है, तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसा मान लिया इस कोई एक बिजनेसमैन है, उसका अप्रैल में ना, बिजनेसमैन कोई क्या है, हम लोग हैं, अप्रैल में हमारी ये 5 ट्रांजैक्शन लिख दी मैंने, ये 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो यार तुम लोग इनका जनरल तो निभा सकते हो ना, जनरल तो बना सकते हो। तुम भाई मेरे लिए 5 ट्रांजैक्शंस को जनरल में पास कराओ, पहले बना दो फटाफट से रजिस्टर पे अपने, कर दो इसे पोस्ट जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। बनाने के बाद अगर मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, शिवम्स अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। शायद आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीख रखा होगा, तो आपको पता होगा कैश अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट वट कम्स इन, कैश बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 50,000 से। यार कैश डेबिट वट कम्स इन 50 आ गए, यहाँ पे भी बता दो एक बार, ठीक है। कैश क्रेडिट 50 चले गए दूसरी एंट्री में। तीसरी में ठीक है 1 लाख रुपीस क्रेडिट हो गए, माइनस हो गए, चले गए। कैश डेबिट मतलब कैश आ गया होगा 2 लाख रुपीस, कैश यहाँ पर चला गया। सर क्या कर रहे हो, ये क्या बता रहे हो भाई, मेरे को आप ये बता दो, इस अप्रैल के अंदर जो 5 ट्रांजैक्शंस बताई थी, अब एक्चुअल कितना कैश है मेरे पास, निकाल लो। मतलब +50, फिर शायद -50 क्रेडिट हो रहा है, फिर से -1 लाख, ऐसा कुछ मतलब निकालना पड़ेगा ना। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, +50 मतलब करना पड़ेगा ना सॉल्व। और यार ये तो चलो 5 ही हैं, हमें तो 5 ही करने में खैर आलकस आ रहा है। बिजनेस में 5 नहीं होती होंगी, 5,000 तक भी हो जाती होंगी। तो लेजर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश का लेजर बनवा दिया, कैश का एक टी शेप अकाउंट, मतलब एक लेजर बनवाया। लेजर का मतलब है भाई इसकी सेपरेट ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाई अकाउंट होता है, ये स्पेशल अकाउंट है कैश का। इसमें सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। जब जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और जब जब कैश कम हो जाएगा तो क्रेडिट में, क्योंकि डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। कैश कब कब डेबिट हो रहा था जी, जो तुम प्लस में लिखने वाले थे ना, वो अब डेबिट में लिख देना बस, और कुछ नहीं होता लेजर। और जो तुम माइनस में लिखने वाले थे, कैश क्रेडिट हो रहा है, वो तुम अकाउंट्स के लिए क्रेडिट में लिख देना, ठीक है जी। मैथ्स में प्लस माइनस होता है, ऐसे ही अकाउंट्स में भी है। अच्छा कैश क्रेडिट हो रहा है, फिर से 1 लाख रुपीस क्रेडिट में दिखाओ, जितना पैसा आउटफ्लो आता है यहाँ पे कैश का, और यहाँ पर इनफ्लो आता है। अच्छा 2 लाख रुपीस यार और डेबिट हुए हैं, ठीक है, तो डेबिट में मतलब प्लस में लिख दो 2 लाख रुपीस। कैश क्रेडिट फिर से 50। बेटा इसे लेजर कहते हैं जब तुम सिर्फ कैश के बारे में लिखोगे। सर ऐसे ये रेंट का भी बन सकता है लेजर, इसी तरह से औरों के भी लेजर बनते हैं। बनाना क्यों पड़ा, ताकि एक्चुअल पता चल जाए। देखो टोटल कितना गया, बताओ टोटल कितना गया, 2 लाख रुपीस गए ना टोटल, पर टोटल आया कितना, 2,50,000। तो बैलेंस कितना बचा बताओ, आप लोगों को पता होगा शायद। हम लोग ना मैक्सिमम वाली फिगर लिख के चलते हैं, ये बताऊंगा अभी, सिर्फ थीम है ये लेजर की। तो 2,50,000 लिखोगे आप लोग बोथ साइड, टोटल हमेशा अकाउंट्स में इक्वल दिखाते हैं। पर यार ऊपर वाला तो ये सिर्फ 2 लाख रुपीस था,
नीचे 2,50,000 लिख रहा हूँ। सर ये वाली साइड तो सेटिस्फाई हो गई, ये नहीं हो रही। कब होगी? जब तुम इसमें 50,000 का बैलेंस डाल दोगे। वो बैलेंस मैं आगे अप्रैल के बाद मई में लेके जाऊंगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए आए हैं और 2 लाख रुपए गए हैं, तो 50 बच गया। इसे हम बैलेंस कहते हैं। ये आगे की साइड लेके जाएंगे। तो कंक्लूजन यही है भाई, जनरल के बड़े से फॉर्मेट में, यहाँ तो बहुत छोटा सा था। कैसे पता करूंगा कैश कितना आया कितना गया, एक्चुअल कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए इसका एक एक्चुअल अकाउंट बना दो, स्पेसिफिक अकाउंट बना दो, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा दो। अगर सामान तुमने उधार में बेच दिया तो वो नहीं आएगा, क्योंकि कैश ना तो बढ़ा और ना कम होएगा उधार में बेचोगे तो। समझ पा रहे हो ना? वही दिखाना है जहाँ ये कैश की ट्रांजैक्शन ही दिखाता है बस यहाँ पे। तो ये कैश अकाउंट हो गया। ऐसे तुम लोग यार शिवम का अकाउंट भी बना सकते हो सेपरेट, राहुल का अकाउंट भी बना सकते हो, उसे लेजर कहते हैं। पास 2 ट्रांजैक्शन है, मैंने सामान बेचा था रवि को। बताओ रवि डेटर है या क्रेडिटर है? ठीक है, बिल्कुल सही है। रवि से पैसे लेना है तो ये मेरा डेटर है। कितने लेने हैं बताओ? 50,000। अच्छा, कैश क्यों नहीं मान रहे इस वाली ट्रांजैक्शन को? क्योंकि सर नाम आ गया और कैश नहीं आया। नाम मैं उसी पर्सन का लिखना पसंद करूंगा जिससे मुझे पैसे लेने होंगे। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और भाई, कभी बेटा जरूरी भी नहीं है फॉर कैश अगर लगा दिया तो फिर कैश की हो गई ट्रांजेक्शन। क्या जो मेरे कस्टमर है जो कैश में पैसे दे रहे हैं, क्या मैं उनका नाम नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि मेरा कौन कौन कस्टमर है। तो आपको बस इतना समझना है, सिर्फ नाम आ गया तो उधार की है ट्रांजेक्शन। अच्छा उसके बाद ना रिसीव फाइनली कैश दे गया वो कौन? रवि। पर कितना दे के गया? 40। देखो यहां से तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई एक्चुअल अब कितना लेना है भाई रवि से, तो तुम लोग बता दोगे सर 10,000 रुपये लेना है। पर यार अगर इससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, 50 का सामान लेके गया, 5 का वापस कर गया, 10 दे गया, बाकी कह रहा है चेक से दूंगा, और बीच में तो रवि के अलावा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, मोहन सोहन बहुत सब कुछ आएगा। तो यार लेजर तो बनाना पड़ता है। देखो लेजर तो जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है लेजर का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका जनरल बनवा दो। तो रवि को डेबिट कर दो, ये गिवर वो बना हुआ है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू। क्या करा है हम लोगों ने? सेल्स करी है। क्रेडिट ऑल गेन्स, नॉमिनल में आएगा। भाई ये आपको रूल्स वूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छा कैश किससे लिया फिर मैंने? रवि से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट करो। किससे लिया? रवि अब की बार गिवर बना हुआ है क्योंकि ये पर्सनल में आएगा। इतना कर लिया। अब ना अब की बार कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, रवि अकाउंट बनाएंगे। देखो रवि का लेजर कैसे बनेगा? लेजर का मतलब उसका ध्यान रखना, जब वो बढ़ता हो और जब वो घटता हो तो 2 साइड आ गई, जिसे मैं प्लस माइनस ना बोलते हुए डेबिट क्रेडिट बोलूंगा। रवि पता कर लिया करो कि डेटर है ना तुम्हारा, डेटर जब जब बढ़ेंगे तो डेबिट होते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, गुड्स लिए होंगे इन्होंने इसलिए बढ़ गए ये। पर जब जब ये पैसे दे देंगे ना तो यार इन्हें प्लीज क्रेडिट भी कर देना कि अब नहीं लेने इनसे पैसे। जैसे रवि को देखो तुम लोगों ने पहले डेबिट करा था, सॉरी देखो रवि को तुम लोगों ने डेबिट करा था कि भाई इससे पैसे लेने कितने? 50,000 डेबिट करके रखा, प्लस करके रखा। और रवि को ही तुम लोग देखो क्रेडिट कर रहे थे कि नहीं यार 40 तो आ गए इसके, तो इसे हटा दो, इसे क्रेडिट कर दो, माइनस कर दो। अब सर हम ये दिखाएं कैसे इसमें? पहली वाली एंट्री में क्या रवि आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो रवि अकाउंट में भी आएगा क्योंकि रवि का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। रवि डेबिट हो रहा है तो रवि के डेबिट साइड में आ जाओ, रवि के अकाउंट में रवि के डेबिट साइड में आ जाओ। बेटा प्लीज आप लोग इस पर फोकस करना अभी और इस पर करना। बेटा डेबिट में सारी चीजें 2 से आती हैं और क्रेडिट में सारी चीजें बाय से आती हैं। रवि डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? क्योंकि तुमने इसे सेल करी थी, इसलिए रवि को बढ़ा लिया था 50,000 रुपए से कि तेरे से तो भाई 50 लेना है हमें। बेटा यहाँ प्लीज रवि मत लिख देना, क्योंकि रवि के अकाउंट में कभी रवि नहीं आएगा। रवि को डेबिट क्यों करा है, रीजन आता है तभी तो लिखते हैं हम लोग यहाँ 2 सेल्स, सेल्स की वजह से 50 से। ठीक है, दूसरी भी कोई रवि की ट्रांजेक्शन फंस रही है? हाँ फंस रही है। रवि क्रेडिट हो रहा है तो रवि की क्रेडिट साइड में आ जाओ। किसकी वजह से, क्यों कर रहे हो इसे क्रेडिट? बाय कैश।
कैश दोबारा क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई ये दे गया ना, 40 तो दे गया, तो 40 से तो डाउन कर दो एटलीस्ट, 50 से बढ़ाया था तो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? और हो तो प्लीज पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में। अब देखो क्या करना है भाई, अकाउंट्स में ना मैचिंग प्रिंसिपल वर्क करता है, मतलब हम डेबिट को इक्वल करते हैं क्रेडिट के। यहां प्रॉब्लम आती है टोटलिंग करने में, सिंपल वर्ड तो इसे हम टोटलिंग कहते हैं। यार जो साइड ज्यादा हो ना उसका टोटल लिख दिया करो नीचे। अभी बोलने वाला था मैं आंख मीच के नीचे लिख दिया करो, पर यार अकाउंट्स आंख मीचने वाला खेल नहीं है ना। चलो यहां लिख दिया, मैं कह रहा हूं जो ज्यादा है वो लिख दो, विच इज बिगर, और वही सेम यहां लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि टोटल हमेशा इक्वल आता है, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट होता है। सर क्या करवा रहे हो, ये 50 तो करवा दिया, चलो ये तो हम समझ गए यार, ये तो 40 था और आपने 50 लिखवा दिया, बताओ कितनी अमाउंट यहां पर डालूं जो 50 बन जाए। ठीक है 10,000, ये 10,000 पता क्या है, 50 का सामान दिया था, 50 से उसे बढ़ाया था, 40 से कम भी कर लिया, 10 तो लेने हैं अभी, तो 10 का तो बैलेंस बच गया उसका। वो जब आएगा तो वो पूछेगा ना कितना बैलेंस रह गया भाई तेरा, जो तू अकाउंट बनाता रहता मेरे ऊपर वीडियो में, रवि पूछेगा मेरे से, तो मैं कहूंगा भाई भाई क्या बचा है, बैलेंस, बाय बैलेंस कितना बचा है 10,000। यार सीडी और लिख कर आना है ये, सर ये क्या है, कैरिड डाउनवर्ड, ये पैसा महीने के हिसाब से बनता है हमारा अकाउंट लेजर। कैरिड डाउनवर्ड मतलब मैं अब आगे शिफ्ट करके लेके जाऊंगा इसे, 10,000 नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर दूंगा। अप्रैल का बनाया था मैंने, ये अप्रैल का जो भी मैंने बनाया उसमें 10,000 रुपए लेने हैं मेरे को उससे, तो वो मई में दिखाऊंगा, मई वाला अकाउंट में बनाऊंगा, तो 10,000 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। वो भी डेबिट साइड होना चाहिए शिफ्ट, सोच के देखो, प्लस करके रखोगे ना, रवि को बढ़ा के रखोगे, शायद डेबिट करके रखोगे 10 से, अब की बार 10 से करोगे, तभी हमारी अकाउंट्स में बैलेंस तो यहां आता है पर शिफ्ट यहां होता है। इसे बेटा क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं, कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में था और डेबिट साइड में आ गया जी, ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा यहाँ ना 2 से आती है सारी टर्म्स, क्या था ये, बैलेंस, टू बैलेंस, पर अब की बार आएगा बीडी। आखिर इन दोनों में फर्क तो दिखाओ कि ये पिछले महीने का है क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है। बीडी का मतलब बताओ सर, ब्रॉट इट डाउनवर्ड, जो अमाउंट लेकर आ रहा था वो लेकर आ चुका, ब्रॉट कर चुका डाउनवर्ड नीचे की साइड, पर करते क्रॉसवर्ड है, क्रॉस चलती है हमारी अकाउंट। भाई बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कुल मिला के अब ये दिखता है मुझे कि भाई 10,000 लेने हैं बस, इससे पहले की अप्रैल की ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई, अप्रैल का अकाउंट क्लोज, मई में बस 10,000 लेना है, थोड़ा सा इस तरह से करना है। अच्छा इसका ना कैश अकाउंट भी बना के ट्राई करो एक बार, बस ये छोटी सी 2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आई होप यार जो थोड़ा बहुत बताना चाह रहा था लेजर में, बाकी तो कर ही लोगे आप लोग।